नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, सबसे पहले मुफ्ती फजल हमदर्द का क्लिप सुन लें। मैं फिर इंशाअल्लाह इस पर जानदार बाद में तबसरा पेश करूंगा कि इसने या तो इसके दिल में बुग़्ज़ सहाबा कूट कूट के भरा हुआ है, या फिर ये जाहिल है, अनपढ़ है। अगर ये पढ़ता मरता होता तो ये कभी ऐसी बात ना कहता, या फिर इसका जो दिल है वो बुग़्ज़ सहाबा से, अहले बैत के मोहब्बत की आड़ लेकर खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम मुहाजिरीन और अंसार की बुग़्ज़ के अंदर भरा पड़ा है, जो इस तरह का ये अपनी तरफ से ना लच्छेदार जो है वो बड़ा प्यारा सा मजमून बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। सबसे पहले इसकी बात सुन लें। इस पर मैं इंशाअल्लाह, चूंकि इसने सुन्नियत का वो चोला उड़ा हुआ है, इसलिए आज कुरान और चंद अहादीस में आपके सामने रखता हूं कि इसने डंडी कहां से मारी और ये कहना क्या चाहता है। दोस्तों, इस मुख्तसर वीडियो के अंदर मेरा आप सबसे एक सवाल है। सवाल ये है कि आप में से कौन है वो शख्स के जो 5 वक्त की नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, और दुरूद इब्राहिमी में इस तरह पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कौन है वो शख्स कि जो ये कहता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद? क्या हम नमाज में ऐसा दुरूद पढ़ते हैं? हम नमाज में जो दुरूद पढ़ते हैं, क्यों हम उस दुरूद को बाहर नहीं पढ़ना चाहते, और क्यों हम उस दुरूद के अंदर बाहर में इजाफा करते हैं? बस मेरा ये आपसे एक सवाल है, कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कमेंट में नहीं, हजरत वीडियो में देते हैं और आपको पूरे सबूत दिखाते हैं। आप तो शायद नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी मिल्लत इस्लामिया का नौजवान इसको जरूर मानेगा। सबसे पहले रब का कुरान। क्या कुरान ने नबी पाक जाने दो आलम वसल्लम के सहाबा पर दरूद नहीं भेजा? ये है मेरे पास सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 41, 42, 43 और 44, 4 आयत बैयिनात। इसकी तिलावत कीजिएगा, इसको गौर से देखिएगा कि अल्लाह ताला किन हस्तियों का जिक्र कर रहा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और उसकी दिन रात पाकी बोलो और उसकी तस्बीह बयान करो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वही परवरदिगार आलम है जो तुम पर दुरूद भेजता है, तुम पर दुरूद भेजता है। व मलाइकतुहु, और उसके फरिश्ते तुम पर दुरूद भेजते हैं। हो सकता कोई ये कहे कि इसमें ना तो सहाबा की बात हो रही है ना अहले बैत की बात हो रही है, तुम तो अपनी तरफ से सहाबा के बारे में जो है वो मशहूर करना चाहते हो। नहीं, अगले अल्फाज देखिए, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। बताइए ये अहले बैत की बात हो रही है या सहाबा की? किन को जुल्मात से निकाल के नूर की तरफ, रोशनी की तरफ, इस्लाम की तरफ अल्लाह लाने की बात कर रहा है। रवाफिज के बकौल तो वो पहले से ही नूर में है। अहले बैत जो हैं वो कभी भी जुल्मत का शिकार नहीं हुए, शिर्क का शिकार नहीं हुए, कुफर का शिकार नहीं हुए। वो तो शुरू से ही इस्लाम और दीन मिल्लत इब्राहिमी पर हैं। तो ये कौन है कि जिनको अल्लाह ताला जुल्मात से निकाल के नूर में ले जाने की बात कर रहा है, ताकि वो परवरदिगार आलम तुम सबको जुल्मात से निकाल के नूर की तरफ ले जाए। तो मानना पड़ेगा ये सहाबा हैं जो पहले शिर्क में मुब्तला थे, कुफर में मुब्तला थे, रिज्स में मुब्तला थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दौलत ईमान से नवाजा और उन्हें जुल्मात से निकाल के नूर की तरफ ले गया। उनके ऊपर अल्लाह भी दरूद भेज रहा है, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं। तो जिन पर अल्लाह दरूद भेजे, मुफ्ती फजल हमदर्द को क्या तकलीफ हो सकती है? जिस पर फरिश्ते दरूद भेजे, मुफ्ती फजल हमदर्द को क्या तकलीफ हो सकती है? उस पर सुन्नी क्यों ना दरूद भेजे। आगे अल्लाह फरमाता है वकान बिल मुमिनीना रहीमा, अल्लाह ताला मोमिनों पर बड़ा रहम वाला है। तहियतुहुम, सिर्फ दरूद ही नहीं, अगली बात सुनिएगा, तहियतुहुम यौम यलक़ौनहु सलाम। जिस दिन वो मोमिन, यानी जिनको जुल्मात से निकाल के नूर की तरफ लाया, यानी सहाबा, अल्लाह से मुलाकात करेंगे तो अल्लाह की तरफ से उनकी जो मुलाकात का तोहफा होगा वह सलाम, सलाम होगा। सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम वअद्द लहुम अजरन करीमा। लहुम, ये हम ज़मीर भी सहाबा की तरफ लौट रही है, और अल्लाह ताला ने उन सहाबा के लिए बहुत अजमत वाला अजर तैयार कर रखा है। जो सूरतुल अहज़ाब की आयत है, तो अल्लाह किन पे दरूद भेजा? अल्लाह के फरिश्ते किन पर दरूद भेजे? तो जिन पर मलाइका दरूद भेजे, हम अहले सुन्नत क्यों ना दरूद भेजे? एक और सूरत, सूरत तौबा। अब यहां वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने सहाबा के मुतालिक नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अमर इरशाद फरमाया। ये सूरत तौबा है, आयत नंबर 103 है। ग़ज़वे तबूक के मौका पर जब अमवाल लिए, उनसे सदकात लिए ताकि तबूक की तैयारी की जा सके, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल पेश किया, हजरत फारूक आज़म ने माल पेश किया, हजरत उस्मान गनी ने इस मौके पर अपना माल पेश किया, सहाबा अपना माल पेश करते रहे, मौला कायनात शेर यज़्दा ने अपना माल पेश किया। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है खुज़ मिन अमवालिहिम सदका, ए महबूब इनके माल में से, इनके अमवाल में से, इनके मालों में से सदका वसूल कीजिए। तो ताहिरुहुम, तो ए महबूब तुम सिर्फ लेना नहीं जानते, देना भी जानते हो, तो बदले में क्या दें? इन्हें पाक करें, साफ करें। और तुज़क्कीहिम, इनका तज़किया करें बिहा, इस वसूले सदका के सबब। अब मुझे बताइए, ये जिनको अमवाल लेकर तहारत दी जा रही है, माल देकर जो है वो तज़किया दिया जा रहा है,
वो सहाबा थे या नहीं? बकौल तो तुम्हारे पहले से ही अहले बैत साहिबान तहारत है, पहले से ही साहिबान तस्किया है। चले मान लेते हैं, तो ये बताइए वो कौन है जिनको अब तहारत दी जा रही है, तस्किया दिया जा रहा है? और आगे अल्लाह फरमाता है वसल्ले अलैहिम, ऐ महबूब आप इन पर दुरूद भेजें, रहमत भेजें, इनके लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। सल्ले अलैहिम, इन पर दुरूद भेजें। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, बेशक आपका दुरूद भेजना, आपका दुआ करना इनके लिए बाइस तस्कीन है। बस ये सिर्फ आपकी दुआ के मुल्तजी हैं और कुछ नहीं चाहते, महबूब से दुआएं चाहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारा माल खर्च किया, वो फकत दुआ चाहता है कि परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हजरत फारूक आजम ने घर का आधा माल पेश किया, ये दुआ चाहता है। हजरत उस्मान गनी ने सैकड़ों ऊंट पेश किए और कई हजार दीनार पेश किए, वो दुआ चाहता है। और दुआ दी नबी कायनात जाने दो अलैहि वसल्लम ने कि आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं देगा। दुरूद खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अमर किया कि आप भी भेजें, और सूरह अहज़ाब में फरमाया अल्लाह भी भेज रहा है, अल्लाह के मलाइका भी भेज रहे हैं, महबूब आप भी भेजें। अब बताइए तो क्या सहाबा पे दुरूद हुआ कि नहीं हुआ? फिर आगे चलें आपके उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुहद्दिस आजम पाकिस्तान गुलाम रसूल सईदी शेखुल हदीस दारुल उलूम नईमिया कराची, मैं उनकी निअमतुल बारी जो उन्होंने लिखी वही देख लेनी थी। उसके अंदर एक हदीस उन्होंने कोड की, हदीस नंबर है 4167 और सफ़ा है 535 और जिल्द है 7। निअमतुल बारी की जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा 535 है और हदीस नंबर है 4166। यहां नकल करते हैं हदसना आदम इब्न अबी इयास हदसना शुबा तो अन अम्र इब्न मुर्रा काला समेत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा व काना मिन असहाब शजरा। वो कहते हैं अमर बिन मुर्रा कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा से सुना, वो असहाब शजरा में से थे, यानी सुलह हुदैबिया के मौके पर जिन्होंने दरख्त के नीचे नबी कायनात जाने दो अलैहि वसल्लम के दस्ते मुनव्वर पे बाइयत करने का शरफ हासिल किया। वो सहाबी वो कहते हैं काला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताहु कौमुन बिसदका, कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग सदका लेकर आते, या आपके उस्ताद गिरामी का तर्जुमा, तो आप दुआ फरमाते, काल आप दुआ फरमाते क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहिम फअताहु अबी बिसदकतिही फकाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला अबी औफा। दुआ करते हैं अल्लाह इन पर रहमत नाज़िल फरमा, यानी सल्ले अलैहिम, इन पर दुरूद नाज़िल फरमा, इन पर रहमत नाज़िल फरमा। फिर मेरे वालिद सदका लेकर आपके पास आए तो आपने दुआ दी है अल्लाह आले अबी औफा पर रहमत नाज़िल फरमा, यानी जो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया महबूब इनके ऊपर आप दुआ फरमाएं, रहमत की दुआ करें, दुरूद भेजें, ये आपके दुरूद और रहमत की दुआओं के मुल्तजी हैं और आपके दुरूद और आपकी रहमत इनके लिए बाइस तस्कीन है। हजरत अबी औफा कहते हैं कि मेरे बाबा पर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुरूद भेजा और जो भी सदका लेकर आता नबी पाक अलैहिस्सलाम उस पर दुरूद भेजते। ये नेमतुल बारी है और इसकी जिल्द 6 है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला इसके सफा 393 के अंदर लिखते हैं, आप दुरूद सुनिए। तुम तो कहते हो नहीं जी सिर्फ आले मोहम्मद पर दुरूद और किसी पर दुरूद नहीं है। नबी पाक जाने दो अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज के साथ दुरूद सिखाया ये भी सुन लें। ये हदीस नंबर है 3369। अबू हमीद साइदी रवायत करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्नहुम क़ालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ नुसल्ली अलैक। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर दुरूद कैसे भेजें, यानी किन अल्फाज के साथ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़ूलू तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस दुरूद में और इस हदीस पाक में तो अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दुरूद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ने का सहाबा इकराम को आर्डर दिया, तो अज़वाज पर भी दुरूद हो गया, असहाब पर भी दुरूद हो गया, कुल मोमिनीन और मोमिनात के लिए भी दुरूद है। ये मेरे पास अल मुस्तदरक लिल हाकिम है, जिल्द इसकी 5 है और सफ़ा इसका 737 है और रवायत नंबर है 7175। हजरत अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि नबी पाक जाने दो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्युमा रजुलिन मुस्लिमिन लम यकुन लहू सदक़तुन फलियकुल फी दुआइही। फरमाया जिस मर्द मोमिन को मुसलमान को सदका करने के लिए कोई चीज ना मिले, गोश्त ना मिले, कोई आटा वगैरह चावल वगैरह, यानी जिसको वो सदका कर सके, मिल्लत इस्लामिया के भूखों को, बेवाओं को, यतीमों को वो खिला सके, ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही, तो फरमाया आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलियकुल फी दुआइही, तो अपनी वो दुआ में यूं कहा करे, यूं कहा करे कैसे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनाते वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। तो मुझे बताइए ये तमाम मोमिनों पर बशमूल सहाबा के दरूद व सलाम हो गया कि नहीं हो गया।
फरमाया, आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इस तरह वो कहेगा फ़इन्नहा लहू ज़कातुन, तो ये उसके लिए सदका हो जाएगा। बताइए, नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दुआ सिखाएं जिसमें ज़ुर्रियत का लफ्ज़ भी हो, अज़वाज का लफ्ज़ भी हो, मुस्लिमीन और मुस्लिमात का लफ्ज़ हो, मोमिनीन और मोमिनात का लफ्ज़ हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इरशाद में महबूब इनसे माल भी लेते जाएं और इन पर दरूद भी भेजे जाएं। और अल्लाह सूरत अहज़ाब में फरमाता है अल्लाह भी दरूद भेज रहा है और अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं। किन पर? मोमिनों पर, ऐसे मोमिनों पर, ताकि उन्हें जुल्मात से निकाल के नूर की तरफ ले जाए। तो ये कौन शख्सियात थी जिनको जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाया जा रहा है? मानना पड़ेगा मुहाजिरीन और अंसार साहबा जो पहले कुफ्र जहल की तारीकियों में थे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आके उन्हें ईमान का नूर मिला, इकान का नूर मिला, इल्म का नूर मिला, इरफान का नूर मिला, और उन्हें अमले साले का नूर मिला, और उनका तज़किया किया जा रहा है। उनको जनाबे वाला तो ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, महबूब ने पाक भी कर दे। इनका तज़किया, अहले बैत तो पहले से ही पाक हैं। अहले बैत तो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, तुम्हारी बरादरी के मुताबिक जो पहले ही चुनिंदा हैं। ये किन को जुल्मात से निकाल के नूर की तरफ ले जाया जा रहा था? मानना पड़ेगा ये सहाबा इकराम और सहाबा पर दरूद खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी अमर हुआ, खुद अल्लाह भी भेज रहे हैं, मलाइका भी भेज रहे हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दरूद सिखाया उसमें अज़वाज का भी लफ्ज़, ज़ुर्रियत का भी लफ्ज़, मुस्लिमीन का भी लफ्ज़, मुस्लिमात का भी लफ्ज़, मोमिनीन का भी लफ्ज़, मोमिनात का भी लफ्ज़। हाँ जी, मुझे यूं लगता है दो चीजों में से एक तो है, या तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़ सहाबा से भरा पड़ा, नंबर दो, अगर बुग़्ज़ सहाबा से नहीं भरा हुआ तो फिर तुम्हारा मुतालिया कम है। तुझे मुफ्ती किसने कहा मुझे ये बता? तो अपनी उस्ताद ग्रामी की किताबें पढ़ लेता, बुखारी पढ़ लेता, तुझे बुखारी में समझ आ जाती। अल्लाह तेरे शर से मेरी कौम को महफूज फरमाए।